क्लासेज। तो हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 13। तो यूनिट नंबर 13 में 13.1 के सारे क्वेश्चन हो गए थे, आज 13.2 करेंगे। 13.2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट नंबर 13, इसमें 13.2 है। 13.2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि एक गुलाब जामुन है, वो है 5 सेंटीमीटर का। यहाँ लिख लेता हूँ, बेलनाकार गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर। अब ये गुलाब जामुन है, इसके दोनों साइड में अर्धगोले लगे हुए हैं और इसका टोटल लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर लंबाई है टोटल। और इस गुलाब जामुन का व्यास है वो है 2.8, तो त्रिज्या हो गई 1.4। ठीक है, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब ये त्रिज्या हो गई तो यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या ही होगी, ये भी 1.4 हो गई, और ये भी त्रिज्या होगी तो ये भी 1.4 हो गई, है ना। ये दो त्रिज्या है, मतलब 1.5, 1.4 और 1.4 ये त्रिज्या। अब ये त्रिज्या यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ तक की आ जाएगी बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.4, 1.4, 2.8। अब ये 2.8, 5 में से 2.8 ये तो 2.2 सेंटीमीटर बच गया। हाँ, अब ये है हमारे पास ऐसा एक गुलाब जामुन है। अब इस गुलाब जामुन का हमें आयतन ज्ञात करना है, और इस आयतन टोटल आयतन में से 30% है वो है चाशनी, तो उस चाशनी का आयतन करना है। ठीक है, और ऐसे ही 45 गुलाब जामुन बनाने हैं, तो कुल चाशनी का आयतन है ना, चाशनी का आयतन, चाशनी का कुल आयतन कैसा होगा? पहले तो इसका आयतन निकालेंगे। अब इस पूरे के आयतन का 30% है चाशनी, तो ठीक है ना। तो पूरा का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो गया ये, देखो यहाँ लिख लेते हैं, बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन हो गया दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोले। अब दोनों अर्धगोले मिलके एक पूरा पूरा गोला बन गया, तो मतलब गोले का आयतन। यहाँ लिख देंगे दो अर्धगोले, दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन, ठीक है ना। ये हो जाएगा टोटल आयतन। अब इस टोटल आयतन का 30%, ये 30% है चाशनी इस पूरे का, वो चाशनी का आगे लिख लेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो अर्ध गोला मतलब एक पूरा गोला, तो पूरा गोले का हो गया 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया इसका बेलन वो अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला अर्धगोला दो अर्धगोलों का आयतन हो गया। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो इधर तो एच आ जाएगा, एच प्लस 4/3 पाई आर स्क्वायर आ गया तो एक आर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा। अब पहले इसको सोल्व करेंगे, 22/7 गुणा आर, आर की वैल्यू है 1.4, 1.4 गुणा 1.4, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं। और एच, एच की वैल्यू कितनी है? 2.2, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है? 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गई। अब ये टोटल इसको सोल्व करेंगे जब तो आएगा हमारे पास बेलन का और दो अर्धगोलों का आयतन, इससे आ जाएगा। लेकिन अब ये आयतन आ जाएगा, ये तो टोटल आयतन आया है, मतलब इस पूरे का आयतन आया है, लेकिन इस पूरे के आयतन में से 30% चाशनी है, 30%। ऐसे लिख सकते हैं 30% मतलब 30/100, 30/100 से इंटू कर देंगे। अगर 5% होगा तो 5/100 से इंटू करते थे, तो ये 30% मतलब 30/100 से इंटू कर देंगे। अब ये तो हो गया केवल एक गुलाब जामुन में से, लेकिन हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन है तो 45 से इंटू कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो इसमें एक जीरो से एक जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक, 9/2 आ जाएगा यहाँ से। अब इस 2 को यहाँ से 11 लिख देंगे, ठीक है। अब बस यही है, तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं 11 गुणा, अब ये 7 है, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 14 गुणा 2 मतलब 28, 28/7 तो कट गया, और यहाँ से 100 ये आ जाएगा। अब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ये तो कितना है? 1.4 इंटू 4 कितना हो गया? 14 चौक 56, मतलब 5.6 हो जाएगा, 5.6 तो ये,
और इस 3 को यहाँ से इंटू करेंगे, एलसीएम लेते हैं ना वैसे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे करेंगे और इन दोनों को नीचे से कर देंगे ऐसे आपस में। तो 2.2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6.6 आ जाएगा, नहीं हाँ 6.6 प्लस 5.6 बटा 3, ये आ गया। और यहाँ पे कितना है, ये टोटल ये पूरा हो जाएगा हल। अब इसके बाद में ये कट गया, यहाँ से ये तो 3 बचा है ये, और ये 9 बचा है, तो यह 9 3 27 ये है। अब ये देखो यहाँ से 3 3 9 27 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 28, 22 और 8 कितना, 22 और 8 हो गए 30, 308 बटा 100। और ये कितना हो जाएगा, 6 से 12, और ये मतलब 12.2 हो जाएगा, और इधर 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर देंगे पहले, इन दोनों को कर देते हैं आपस में, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ करते हैं। 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 का 9 1, 9 1 9 और 1 10, 1098। अब 1098 इन दोनों को इंटू करेंगे तो मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये 109.8 और इसको 308, यहाँ यहीं पे कर लेता हूँ मैं, 308 से इंटू, यहाँ पे तो जगह ही कम है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे 308 बटा 100 गुणा 98, ये है। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे और ये 0 लिख देंगे नीचे, ठीक है ना, क्योंकि फिर बाद में पॉइंट लगाना आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को इंटू कर दे और फिर बाद में भाग लगा देंगे 1000 का, तो 1098 गुणा 308, ये कितना हो जाएगा 64, 4 हासिल 6 72 और 9 72, 72 और 6 78, तो यहाँ पे 0 है तो ये 7 आ जाएगा, और 8 1 8 गुणा, अब ये 0 0 0 0 टोटल 0 आएंगे। और यहाँ पे अब ये कितना है, 8 दिया 24, 24 का 4 हासिल 2, 9 3 27, 27 और 2 27 और 29, ये 29 और ये 3 4 8 18 का 8, ये 3, ये आ गया हमारे पास टोटल। लेकिन 1000 का भाग भी लगाना है, तो 1000 का भाग मतलब 1 2 3, यहाँ पे ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो गया हमारे पास 338.184, क्या है आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया।